बूढ़ी माँ को देखकर लगता है कि ये बहुत दयालु होंगी। अनुरोध करूंगी तो जरूर सुनेंगी। ओ बूढ़ी माँ, मैं ना भूल से इस कद्दू के अंदर फंस गई। दया कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए ना। ये क्या देख रही हो रूपनगर की राजकुमारी? अरे वाह बूढ़ी माँ, आपको तो कमाल का जादू आता है। मैं रूपनगर की राजकन्या हूँ। जब आप ये जान गई हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा राज्य, मेरा परिवार, उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। आप मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए ना। मुझे मेरे राज्य लौटना ही होगा। दया कीजिए, मुझे इस कद्दू से बाहर निकाल दीजिए ना। हे, ऐसे क्या खड़े हो तुम दोनों? रोज जैसे कद्दू को आग में डालते हो, आज भी वही करो। अरे नहीं, ये क्या बोल रही हैं आप बूढ़ी माँ? कद्दू को आप आग में डाल देंगी? मुझे आप सीधा आग में डाल देंगी क्या? क्या हुआ? लड़के ने कहा था सारी रात बाहर पहरा देगा। हाँ? कहाँ चला गया? देवदत्त! ये क्या? देवदत्त, क्या हो गया तुम्हें? मेरा बेटा तो पहरा देने वाला था। क्या हो गया देवदत्त? राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी भाग गई। देवदत्त, क्या हो गया बेटा? बेटा अभी ठीक हो जाओगे तुम। देवदत्त, बेटा ठीक हो ना? हाँ? क्या हुआ देवदत्त? तुम ठीक हो ना? देवदत्त, बेटा ठीक हो ना तुम? राजकुमारी कहाँ है? हाँ? सर्वनाश हो गया माँ, सर्वनाश हो गया। राजकुमारी रूपमती निश्चित ही रूपनगर की तरफ गई हैं। मैं जानती थी इस लड़की पर भरोसा करना बिल्कुल भी नहीं सही होगा। अभी अगर बेदरा जान गया तो रोगराज तो मुझे पूरा विश्वासघाती ही बना देगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर चोटिला जान जाए कि हमने राजकुमारी को यहाँ छिपा कर रखा था तो पूरा वैद्यराज बर्बाद हो जाएगा। हम सब खत्म हो जाएंगे। नहीं देवदत्त, जैसे भी हो तुम्हें राजकुमारी को वापस ले जाना होगा, जैसे भी। नहीं, चिंता मत करो माँ, चिंता बिल्कुल मत करो। चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करके मैं राजकुमारी रूपमती को यहाँ वापस लेकर ही आऊंगा। कैसे? क्या तुम रूपनगर जाओगे क्या? हाँ? पता नहीं माँ, पता नहीं। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर राजकुमारी को यहाँ पर लेकर आया था। अब अगर मेरी वजह से राजकुमारी को अगर वैद्य राज्य में कोई क्षति हुई या वैद्य राज्य में उन्हें नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा।
हे वन देवता, मेरे बेटे की रक्षा करना और राजकुमारी की भी रक्षा करना। वो जानती नहीं कि इस जंगल के हर कोने में कितनी अजीब जादू है। उस जादू के माया जाल में अगर कोई फंस जाए तो फिर जिंदगी भर उसी माया में भटकता रहता है। नहीं नहीं वन देवता, अब उन दोनों की रक्षा करना। उठो, जागो, तुम्हारी मुक्ति का समय आ चुका है। जागो लता, जागो। खुश रानी जोटिला की जय हो। इस नए जीवन में तुम्हारा स्वागत है लता। तुम्हें मेरे लिए बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन इस वक्त राजकुमारी रूपमती को ढूंढकर बाहर निकालना होगा। कर सकोगी ना? मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है खुश रानी। अरे बात सुनाई नहीं देती है? जा जा, लोहा गरुड़ को आग दे। जा हाँ, जा, दे रहा हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ, बाकी दिनों में तो लौगोर गोर के अंदर फल मूल साग सब्जी ये सब होते हैं। हम उन्हें जलाकर खाते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है? आज क्या? आज तो राजकन्या उसके अंदर है, अब उसका क्या होगा? सही कहा, सही कहा। मेरा क्या होगा? राजकुमारी का क्या होगा ये मुझे नहीं जानना है। मैं ये सब क्यों सोचूं? आप क्यों सोचेंगी? मतलब आप
आपको ही सोचना होगा। आपके कद्दू के अंदर ही तो फंसी हूँ मैं। तुम लोग जानते नहीं, मैं जंगल के बाहर किसी इंसान पर भरोसा नहीं करती। इंसान सबसे बड़ा विश्वासघाती होता है। जिसका भला करोगे वही तुम्हारा गला काटेगा, समझे? नहीं नहीं, ये सब क्या बोल रही हैं आप? किसने कहा आपसे कि हर मनुष्य विश्वासघाती होता है? देखिए, मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। मैं किसी का उपकार कभी नहीं भूलती, जीवन भर याद रखती हूँ। ये बूढ़ी माँ तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रही। मुझे बुद्धि से कोई और रास्ता निकालना होगा। मुझे बचना ही होगा। जा ला गड़गड़ को आग दे। ये लड़की बहुत शरारती है। हाँ, क्या करूं मैं बूढ़ी माँ? सुनिए बूढ़ी माँ, मुझे अभी बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। आप गलत कर रही हैं। बिना किसी दोष के किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें जीने की बहुत इच्छा है ना? बहुत लोटपोट कर रही हो। अब करो लोटपोट। लो गड़गड़, ठिंग टिंग छोट भुग ढाल पर, राजकुमारी बचारस, लो फटो धुम पटाश। धन्यवाद बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी माँ ने इतनी आसानी से राजकुमारी को मुक्त कर दिया। यहाँ तो वो नहीं है। राजकुमारी क्या फिर सच में कहीं भाग गई है? अवश्य मैंने उनके साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद हर कोई भाग जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया था। हाँ। ये तो राजकुमारी। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। ये तो राजकुमारी के ही पायल हैं। इसका मतलब वो इसी रास्ते से गई हैं। नहीं, मुझे इसी रास्ते पर जाना होगा। चलते हैं। लालची स्वार्थी इंसानों का झुंड मुझे पाप पुण्य सिखाएगा। सब मनुष्य लालची स्वार्थी नहीं होते। अगर आप नहीं जानती तो आपको भी सीखना होगा। तो परीक्षा दो। तुम्हारी बात अगर सच साबित हो गई तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ बंदी बनाकर रखूंगी। कोई कभी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। दे पाओगी, परीक्षा दे पाओगी। ये क्या? ये भी तो राजकुमारी का ही है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मैं राजकुमारी को निश्चित खोज पाऊंगा। क्या हुआ? डर गई क्या? उफ बाबा, जरा बैठ जाओ। उफ बाबा, उफ बाबा।
नहीं दे पाओगी ना परीक्षा? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मेरा सब कुछ खो गया है। खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। अब तो सिर्फ मेरे मन की एक ही इच्छा है, मैं जितनी जल्दी हो सके रूपनगर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती हूँ। अगर तुम साबित नहीं कर पाई तो समझ लो तुम्हारी ये मन की इच्छा एक इच्छा ही रह जाएगी। बूढ़ी माँ को किसी और तरीके से शांत करना होगा। और अगर मैं जीत गई तो फिर क्या होगा? इतना आसान मत समझो राजकन्या, बूढ़ी माँ की परीक्षाएं बहुत ही कठिन होती हैं, है कि नहीं? और नहीं तो क्या? देखिए बूढ़ी माँ, अगर मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई तो आप मेरे साथ जो चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मुझे मेरे राज्य रूपनगर में वापस पहुंचाना होगा। अच्छा, बहुत चालाक हो तुम, है ना? तो तुम्हारी पहली परीक्षा है मेरे गोदाम में चावल, गेहूं, दाल सबका मिश्रण हो गया है। तुम्हें सूरज सिर के ऊपर आने से पहले सारा अनाज अलग अलग करके रखना होगा। कर पाओगी? बताइए कहाँ है आपका गोदाम, लेकर चलिए मुझे। ए लंबू, मेरे गोदाम में इस राजकुमारी को ले जा, दिखा दे इसे कहाँ है चावल, गेहूं, दाल का मिश्रण। सुन लड़की, भागने की कोशिश मत करना। इस राज्य में सब कुछ मेरे नियम से चलता है, समझी? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं महाराज विक्रमदेव की बेटी हूँ। मेरे पिताजी कभी संकट से भागते नहीं और मुझे भी कभी भागना सिखाया नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं नहीं भागूंगी। चलिए, कहाँ है आपका गोदाम, लेकर चलिए मुझे। चलो मेरे साथ। जा कहाँ रहा है? पहरा नहीं देगा तू? अरे बाप रे बाप! आज किसी भी तरह खोखोश रानी जोटीला को अपना वादा निभाना ही होगा। समय आने पर जो मेरा है उसे वापस देना ही होगा। इसी उम्मीद में इतने दिनों से मैं अपनी नीति, नैतिकता सब त्याग कर उसकी हर बात मानता आया हूँ। आज जोटीला अपना लक्ष्य पूरा कर चुकी है, अब मेरी इच्छा पूरी करने का समय है। चल 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 चलो जल्दी चलो, चल चलो, अगर कैसे नहीं चल चल चलो 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 चुपचाप चलो। अरे शैतान, तूने क्या सोचा? इतना बड़ा विश्वासघात करके तू सुखी रहेगा? कभी नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा तू। राजवैद्य जी, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, नहीं तो आपको श्राप ना दे पाने का अफसोस रह जाता मुझे हमेशा। आप तो राजवैद्य जी है ना? भगवान को साक्षी मानकर लोगों का दुख दूर करने की कसम खाई थी ना आपने? ये है दुख दूर करने का तरीका? छी 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 राजवैद्य जी, छी। राजवैद्य होकर अपने पेशे को इस तरह कलंकित करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई राजवैद्य जी? छी। रानी माँ, आपकी हर बात मैं
सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। एक बात याद रखिए, जैसे आपने बिन मां की राजकुमारी को मां का प्यार देकर पाला है, वैसे ही मैंने भी अपनी बिछड़ी बच्ची को पाने के लिए जो करना पड़ा वो किया है। आज तो बस मैं अपने पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित करना चाहता हूं। इतनी बातें क्यों कर रही हो? छोटी बहू, छोटी रानी माँ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं फिर कहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। ये रखिए, ये आपके काम आएगा। चलो बहुत बातें हो गई। चलो चलो चलो। लो। वहाँ क्या देख रहे हैं राजवैद्य? यहाँ देखिए। आओ आओ आओ। ये है गोदाम और ये रहा सारा अनाज। सर्वनाश, इतना सारा अनाज! इसमें से चावल, दाल, गेहूं अलग करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा। ओह, बूढ़ी माँ के दिल में जरा भी दया नहीं है। इतनी सी लड़की सूरज सिर पर आने से पहले ये सब कैसे अलग करेगी? बूढ़ी माँ ने तो राजकन्या को मुसीबत में डाल दिया। अरे नहीं, कितनी बड़ी मूर्खता कर दी मैंने। परीक्षा तो सच में बहुत कठिन है। सूरज तो अब सर पर आने ही वाला है। इतनी जल्दी मैं सारे अनाज को अलग कैसे करूंगी?